अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। नौनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन, नौवा नाथ है कौन? अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अग्नि से जन्म लिए ज्योति स्वरूप आदिनाथ जी, अग्नि से जन्म लिए ज्योति स्वरूप आदिनाथ जी। धरती से जब प्रगटे पार्वती स्वरूप उदयनाथ जी, धरती से जब प्रगटे पार्वती स्वरूप उदयनाथ जी। जल से जन्म लिए हैं देखो ब्रह्म स्वरूप सत्यनाथ जी, जल से जन्म लिए हैं देखो ब्रह्म स्वरूप सत्यनाथ जी। हो वायु से प्रगटे शेषनाग स्वरूप अचल अचंभे नाथ जी, प्रगट गणेश अंबर स्वरूप से श्री गजकंधर नाथ जी। विष्णु रूप की शक्ति से प्रगटे श्री संतोष नाथ जी, विष्णु रूप की शक्ति से प्रगटे श्री संतोष नाथ जी। मछली से है जन्म लिए देखो श्री मच्छेंद्र नाथ जी, शिव स्वरूप शिव के अवतार आठवें नाथ गोरखनाथ जी, शिव स्वरूप शिव के अवतार आठवें नाथ गोरखनाथ जी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। नौनाथों की परंपरा में, नौनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन, नौवा नाथ है कौन? अलख निरंजन, अलख निरंजन। गोरखनाथ जी निकल पड़े ऐसी महामूर्ति की खोज में, जिसकी आत्मा सन्यासी हो ऐसा मानव नहीं दिखी। हो अलग अलग लोकों में घूम रहे, जंगल जंगल ढूंढते जाते, एक दिन नाथों के नाथ गोरखनाथ राजा भरथरी की नगर में आते।
संगीत का पता नहीं, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आज तुमने संगीत का अपमान और निरादर किया है, इसलिए आज से इस रंगशाला में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। आपको संगीत सेवा से मुक्त किया जाता है। महाराज मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। नहीं पता, हम पहले भी तुम्हें 2 बार क्षमा कर चुके हैं। महाराज, महाराज जाइए और पहले संगीत के लिए अपने मन को साधिए। चले जाइए यहां से। महाराज, क्रोध मत कीजिए। आज हम आपके लिए सुरों की ऐसी ताल छेड़ेंगे कि आप मनमोहित हो जाएंगे। नहीं चंपावती, अब ये सुर और ताल मन को अच्छे नहीं लगते। अब तो दिल करता है कि ये सब छोड़कर कहीं चले जाएं, किसी ऐसी जगह जहां हमारे मन को शांति मिले। महाराज, आप हमारे प्रेम को स्वीकार कर लीजिए। हम आपके जीवन के एकांत को रंगों से भर देंगे। आज तक हम सिर्फ आप ही के लिए नाचे हैं और किसी के लिए नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य में गुरु गोरखनाथ पधारे हुए हैं। क्या बाबा गोरखनाथ पधारे हैं? जी महाराज। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम उनसे आज ही मिलेंगे। सुना है वह बहुत चमत्कारी बाबा है। अवश्य वो हमें हमारी शांति का मार्ग बताएंगे। राजा भर्तरी, आपका अनुमान सत्य है। गुरु गोरखनाथ ही आपको शांति का मार्ग बता सकते हैं। नवनाथ की परंपरा में आप ही 90 नाथ हो। अलख निरंजन, गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन, कहाँ हैं आप गुरुदेव? अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय हो बाबा गोरखनाथ की। जो आज तक सुना था वो आज साक्षात अपनी आंखों से देख भी ली। बाबा गोरखनाथ स्वयं शिव का अवतार है। हे गुरुदेव, हम राजा भरतरी आपकी शरण में आए, हमें दर्शन दीजिए गुरुदेव। गुरु गोरखनाथ, जिस 90 नाथ को आप वर्षों से ढूंढ रहे थे वो आपके समक्ष है। अच्छा शनिदेव। नौनाथों की परंपरा में, नौनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन? नौवा नाथ है कौन? नवनाथों की परंपरा में, नवनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन? नौवा नाथ है। गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर हमारा जीवन सफल हो गया। हम न जाने कब से अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं गुरुदेव। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। हमें अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए गुरुदेव। हे भर्तरी, हम तुम्हारे लिए ही तो यहां आए हैं, क्योंकि तुम संसार के 9वें नाथ होगे। हमारे शिष्य बनने का मार्ग बहुत कठिन है भर्तरी। गुरुदेव, हम कठिन से कठिन मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है भर्तरी, तुम हमारे शिष्य अवश्य बनोगे, किंतु उसके पहले तुम्हें हमें एक वचन देना होगा कि तुम केवल वही करोगे जिसकी हम तुम्हें शिक्षा देंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन,
अलख निरंजन 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 अलख निरंजन। हम राजा भरतरी गुरु गोरखनाथ को ये वचन देते हैं कि हम सदा ही अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। नौनाथों की परंपरा में नौनाथों की परंपरा में नौवा नाथ है कौन? नौवा नाथ। आज से तुम हमारे शिष्य हुए भरतरी। अब तुम्हें गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवृत्त होना होगा वत्स। और नाथ संप्रदाय की परंपरा अनुसार समाज कल्याण में अपना जीवन उत्सर्ग करना होगा। आज से तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं होगा, किंतु फिर भी सभी तुम्हारे संबंधी अवश्य होंगे। कल से हम तुम्हारी विधिवत शिक्षा प्रारंभ करेंगे। किंतु गुरुदेव, एक समस्या है। हम एक राज्य के राजा हैं। हमारे ऊपर राज्य का कार्यभार है। हमें राजकाज को किसी योग्य हाथों में सौंप कर आना होगा। गुरु गोरखनाथ, राजा भर्तरी केवल विचारों से सन्यासी हुए हैं, मन से नहीं। उन्हें थोड़े समय की आवश्यकता है, वो आप उन्हें प्रदान कर दीजिए। जाओ भरतरी, जाओ। हम तुम्हें 6 माह की अवधि और देते हैं, और इस 6 माह की अवधि के बीतने के उपरांत ही हम पुनः तुम्हारी योग शिक्षा प्रारंभ करेंगे। रुको सारथी। इस जंगल में किसी कन्या के हंसने का स्वर। कौन है आप और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? आपको कैसे पता चला कि हम आपका पीछा कर रहे हैं? पिंगला नाम है हमारा। पुरुष की आहट पाकर ही हम पहचान लेते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। हमें देखते ही काम वासना जाग उठती है ना मन में। नहीं देवी, हमें आपसे प्रेम हो गया है। हमें आपसे प्रेम हो गया है और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। हमें आपसे प्रेम है और हम आपसे विवाह करना चाहते हैं।
पिंगला किसी राह चलते पुरुष को प्रेम सुख तो दे सकती है, किंतु विवाह का प्रस्ताव हम इस राज्य के महाराजा राजा भरतरी हैं। तो क्या हुआ, आप राजा हैं, इससे विवाह की परिभाषा बदल तो नहीं जाती ना। क्षमा कीजिए, हमें किसी पुरुष के बंधन में नहीं बनना। हम आपको वचन देते हैं देव, हम आपको किसी बंधन में नहीं बांधेंगे। अब तो आप हमसे विवाह करेंगे ना। हम आपको वचन, हम आपको किसी बंधन में नहीं बांधेंगे। अब तो आप हमसे विवाह करेंगे। तो ठीक है महाराज, हम आपसे विवाह करेंगे, किंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। आप जीवन भर हमारी हर इच्छा पूरी करेंगे। आप जीवन भर हमसे विवाहित संबंध बनाए रखेंगे, और जब तक हम जीवित हैं, आप संन्यास नहीं लेंगे। आज से तुम हमारे शिष्य हुए भरतरी। अब तुम्हें गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास आश्रम में प्रवृत्त होना होगा वत्स। हे प्रिय भरतरी, आज से तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं होगा। हमें लगता है अभी हमारा संन्यास लेने का समय नहीं है, और ये तो संन्यास का नियम है कि जब तक संसारिक इच्छा पूरी ना हो तो संन्यास नहीं लेना चाहिए। ठीक है देव, हम आपको वचन देते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी, कि आपकी हर इच्छा पूरी होगी। हम सदा आपके साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। हम सदा आपके साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। ये तो अनर्थ हो गया शनिदेव। गुरु गोरखनाथ, हम सब देख रहे हैं, राजा भरतरी ने आपके वचन को तोड़ दिया और एक ऐसे नारी को अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय कर लिया है जो उनके जीवन को भोग विलास के नरक में डुबो देगी। किंतु आप चिंता ना करें, समाज कल्याण हेतु हमारे गुरु महादेव द्वारा चलाए गए नाथ संप्रदाय को हम कभी समाप्त नहीं होने देंगे। राजा भरतरी का जन्म जिस कार्य हेतु हुआ है वो उन्हें पूरा करना ही होगा। आपने मेरे प्रेम को अस्वीकार कर दिया। अब मैं कैसे जीऊंगी आपके बगैर? महाराज भरतरी और महारानी पिंगला के विवाह के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ राज्य भर से आए हुए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और अब आ रहे हैं अश्वपाल, जो अपनी कला दिखाएंगे।
प्रदर्शन किया है शिवपाल। हम तुम्हारे इस प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए हैं कि अब हम चाहते हैं कि आप हमें ये कला सिखाएं। महाराज, अश्वों के साधने की कला बहुत कठिन है, ये आपसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? हमने कितनी कलाएं सीखी हैं और अब आप हमें यह अद्भुत कला सिखाएंगे। महाराज, अश्वों की कला सीखने के लिए आपको इनके साथ 3 माह तक तो रुकना ही होगा। उन्हें अपनेपन का आभास दिलाना होगा, तब कहीं जाकर ये आपके इशारों पर नाचेंगे। इन अश्वों के साथ इन घास फूस के बिछौने पर सोना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और ब्रह्मचर्य का पालन क्योंकि जब तक आप इनके साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं करेंगे, ये भी आपके साथ प्रेम नहीं करेंगे महाराज। ठीक है शिवपाल, हम इन सब नियमों का पालन करेंगे। कल से 3 माह के लिए हम इन अश्वों के साथ ही रहेंगे। कल से 3 माह के लिए हम इन अश्वों के साथ ही रहेंगे। तो जीवन का सही दर्शन तुम्हें यहीं मिलेगा। हो भोग विलासी राजा भर्तृहरि, उसको राह पे लाते शनि जी। शनि देव जी माया रचाते, भटके राजा को मार्ग दिखलाते। कहाँ जा रहे हैं महाराज? हर्षपाल, हम पिंगला के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हम महल जा रहे हैं। आपकी ये कला हम फिर कभी सीख लेंगे। महाराज, अलख निरंजन, ये क्या हो रहा है शनिदेव? लगता है हमारे नौवे नाथ की खोज अब अधूरी ही रह जाएगी। ऐसा कदापि नहीं होगा गुरु गोरखनाथ जी। राजा भर्तृहरि मन से तो वैरागी हैं, किंतु सारा जीवन राजसी और तामसी बीता है। इसी कारण उनके मन पर भोग विलास की मोटी परत चढ़ी है। वो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक चुके हैं, किंतु अब उन्हें हम जीवन का वो सत्य दिखाएंगे कि उन्हें इस मिथ्या संसार के प्रति स्वयं वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। भाई, भाई कोई कुछ खाने को दे दो भाई। भाई, भाई, भाई कोई कुछ खाने को दे दो। चल, भाई कुछ खाने को दे दो। भाई, भाई हमें कुछ खाने को दे दो। भाई मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। भाई हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। चलो।
बच्चा 2 दिन से भूखा है। ये लोग आपको इस तरह मारपीट और धिक्कार क्यों रहे हैं? बाबा, महाराज भरथरी ने मेरी एक छोटी सी भूल के कारण मेरा तिरस्कार कर दिया। संगीतकार बदल, आपका ध्यान कहाँ है? कि आज से इस रंगशाला में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। इसीलिए सब लोग मुझे धिक्कार रहे हैं बाबा। तो जाकर राजा से क्षमा मांग लो, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। वो मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगे बाबा, कभी क्षमा नहीं करेंगे वो मुझे। वो अवश्य करेंगे। हम तुम्हें एक ऐसा चमत्कारी फल देंगे, इसे जो भी खाएगा उसकी आयु, यौवन और रंगरूप कभी नष्ट नहीं होंगे। ये लो। जाओ, इस फल को महाराज को दे दो, वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। महाराज, ये चमत्कारी फल मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया है। जो कोई भी इस फल का सेवन करेगा वो रूपवान हो जाएगा। महारानी, हम चाहते हैं कि ये फल आप खाएं, ताकि आपकी सुंदरता, आपका यौवन सदा यूं ही बना रहे। हमें आपके मोहपाश से कोई ना बचा सके। हम अश्वपाल से कल ही मिलेंगे। अब उस अश्वपाल को हम अपना ऐसा त्रिय चरित्र दिखाएंगे कि वो फिर कभी इस राज्य में दिखाई नहीं देगा। कौन है भाई? महारानी, इस अनमोल फल के लिए तो हम दोबारा इस राज्य की ओर मुख भी नहीं करेंगे। हम आज रात को ये राज्य छोड़कर चले जाएंगे महारानी।
अश्वपाल, अश्वपाल! आप आ गए महाराज। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे। चंपावती, तुम ये किसके लिए नाच गा रही थी? तुमने तो हमें वचन दिया कि तुम केवल हमारे लिए घुंघरू बांधोगी। हाँ महाराज, मैं तो आज भी आप ही के लिए नृत्य कर रही थी, ताकि ये चमत्कारी फल मैं आपको दे सकूं। हम चाहते हैं कि ये फल आप, ताकि आपकी सुंदरता, आपका यौवन सदा यूं बना रहे। ये फल तुम्हें किसने दिया? हमने दिया है। अश्वपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, हम भी संगीत के पुजारी हैं। इस फल के मूल्य पर हम इनके नृत्य का आनंद ले रहे थे। किंतु ये फल तुम्हारे पास कैसे आया? जिसे आपने दिया था उसी ने हमें दे दिया। आपकी पत्नी पिंगला हमसे मिलने अस्तबल में आई। आपकी पत्नी पिंगला हमसे मिलने अस्तबल में आई। हमसे मिलने अस्तबल में आई। पिंगला तुमसे मिलने आई और ये फल तुम्हें देकर चली गई, अर्थात उसकी दृष्टि में हमारे प्रेम का कोई मूल्य नहीं। इस फल के लिए चंपावती ने अपना वचन तोड़ दिया और ये फल आपको देकर महारानी ने हमारा प्रेम तोड़ दिया। इस संसार में हमने जिसके ऊपर सबसे अधिक भरोसा किया, उसने ही हमारा भरोसा तोड़ दिया। इसका अर्थ है कि ये सारा प्रेम एक आडंबर था। महाराज, इस संसार की हर वस्तु एक भ्रम है। धन, दौलत, मान, सम्मान, रिश्ते, नाते सब मिथ्या है महाराज। आप इस मिथ्या को जीवन का अटूट सत्य समझ बैठे हैं महाराज। ये संसार भ्रम की माया है महाराज। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ परिवर्तित होता है। मन, मस्तिष्क, चरित्र और प्रेम भी। इस संसार में एक पवित्र आत्मा आती है जो इस संसार के मोह माया में फंसकर अपना उद्देश्य ही भूल जाती है। हो सकता है आपके जीवन का भी कुछ उद्देश्य जिसे आप भूल चुके हो। मनुष्य को सोच समझकर वचन देना चाहिए और दिए हुए वचन का तो पालन अवश्य करना चाहिए।
हम राजा भरत गुरु गोरखनाथ को ये वचन देते हैं कि हम सदा ही अपने गुरु के दिखाए मार्ग गुरुदेव, मैं आ गया हूं गुरुदेव। इस संसार की मोह माया भोग विलास छोड़कर मैं आपकी शरण में आ गया हूं गुरुदेव। संसार के मिथ्या सुख छोड़कर मैं आपकी शरण में आ गया हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए गुरुदेव। अवश्य भर्तृ, अवश्य, किंतु तुम्हें एक परीक्षा और देनी होगी वत्स। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। पुनः वापस जाओ और जो तुम्हारी पत्नी है उन्हें माता कह उनसे भिक्षा लेकर आओ। तन मन जीवन जोगी बन गया, महिमा पंथ की अपरंपार, महिमा पंथ की अपरंपार। भिक्षा दे दे माता पिंगला, भिक्षा दे दे माता पिंगला। जोगी खड़ा तेरे द्वार, जोगी खड़ा तेरे द्वार, जोगी खड़ा। राजा भर्तरी, तुम्हारा जन्म शिव संप्रदाय के नाथ प्रथा को आगे बढ़ाने हेतु हुआ है। तुम गुरु शिव के 9वें नाथ कहलाए जाओगे और समाज का कल्याण करोगे। आने वाला संसार तुम्हें भर्तरी नाथ के नाम से जानेगा। अलख निरंजन। हटती है धरती सभी, तारा मंडल नष्ट होता है, सारे ब्रह्मांड में चारों ओर फिर घोर अंधेरा छाता है। इस तरह सृष्टि प्रलय जब होती है तो युगों युगों तक रहता सन्नाटा। तभी एक बिंदु से उपजा हजारों सूर्य एक उजाला। बिंदु से प्रथम नाद फिर प्रकट हुई, नाद ब्रह्म ओंकार। ओम की शक्ति से प्रकट हुए फिर परब्रह्म साकार। परब्रह्म ने कहा कि मैं अकेला नहीं रहना चाहता, और वे आधे आधे में बट गए। आधे में परब्रह्म यानी कि परम पुरुष, और आधे में आदि शक्ति नारी यानी कि प्रकृति हो गए। परम पुरुष ने कहा कि हे आदि शक्ति, मेरे रंजन के लिए कुछ माया रचो, सृष्टि की रचना करो। फिर आदि शक्ति दुर्गा के रूप में ब्रह्मांड पर बैठ गई और सृष्टि की रचना के लिए शिव
विष्णु और ब्रह्मा को प्रकट की। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कौन हमारे माता पिता? कौन है, कहाँ से आए, कौन हमारे माता पिता? आदि शक्ति हम सबकी जननी, परब्रह्म है जगत पिता। परब्रह्म है जगत पिता। परब्रह्म है जगत पिता। सृष्टि विकास के लिए ब्रह्मा ने 11 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इन 11 पुत्रों को योनि से नहीं, अपने मन से उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने 11 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तुज, भृगु, ये 7 पुत्र ऋषि बन गए। इन्होंने भोग नहीं स्वीकार किया, क्योंकि ये काल चक्र की 84 लाख योनियों में नहीं पढ़ना चाहते थे और सप्तऋषि बन गए। फिर नारद, वशिष्ठ, दक्ष और मरकंद में से दक्ष और मरकंद ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर सृष्टि के विकास में अपना योगदान किया। मरकंदों का विवाह हुआ, वरमाला क्षमा पहनाती है। वरमाला क्षमा पहनाती है। गृहस्थाश्रम में रहकर वो पुत्र की प्रतीक्षा करती है। पुत्र की प्रतीक्षा करती है। देवी, हमने ब्रह्म पिता को वचन दिया था कि इस सृष्टि के विकास के लिए हम संतान उत्पत्ति करेंगे, किंतु इतने वर्ष बीत गए, हमारे यहां संतान कोई जन्मी ही नहीं। शायद विधाता ने हमारे भाग्य में निसंतान होना ही लिखा हो। देवी, अगर हमारे भाग्य में कोई संतान थी ही नहीं, तो हमने अपने पिताश्री को संतान उत्पत्ति का वचन कैसे दे दिया? स्वामी, अब हमारी सहायता न्याय के देवता शनिदेव ही कर सकते हैं। वही हमें सही मार्गदर्शन देंगे। हमें उन्हीं का आवाहन करना चाहिए। हे न्याय के देवता शनिदेव, हमें दर्शन दो। इस सृष्टि को संतुलित रूप से चलाने वाले छाया पुत्र हमारा मार्गदर्शन करो। हे प्रभु, हमें दर्शन दो। हे ब्रह्मपुत्र ऋषि मार्कंड, बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हे शनिदेव, आप तो इस सृष्टि की हर घटना से अवगत हैं। आपको ज्ञात होगा, हमने अपने पिता श्री ब्रह्मा को संतान उत्पत्ति का वचन दिया था, किंतु इतने वर्ष बीत गए, हमारे यहाँ कोई संतान ही नहीं जन्मी। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। ब्रह्मपुत्र ऋषि मार्कंडू, आपके उत्तम कर्म और आचरण के कारण हम आपको संतान प्राप्ति का मार्ग अवश्य बताएंगे। आप गुरु महादेव से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि गुरु महादेव ही जन्म और मृत्यु के स्वामी हैं। यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो आपको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। शनिदेव 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम
सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कृत शेखराय मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कृत शेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय च नमः 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय 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 मार्कंडू, देवी क्षमा, आप दोनों वर्षों से मेरी आराधना कर रहे हो। हम अति प्रसन्न हुए। कहो, क्या चाहते हो आप? महादेव, हमें केवल एक पुत्र की अभिलाषा है। हम पर कृपा कीजिए। मार्कंडू, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। किंतु तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हम तुम्हें पुत्र अवश्य प्रदान करेंगे। किंतु तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प, तुम्हारा पुत्र विद्वान होगा और ज्ञानी होगा। उसके ज्ञान की ज्योति से सारा संसार प्रकाशमान होगा। किंतु याद रखना, उसकी आयु केवल 10 वर्ष की होगी। उसकी आयु केवल 10 वर्ष की होगी। और दूसरा विकल्प, अत्यंत साधारण पुत्र होगा, किंतु वह दीर्घायु होगा। कहो, आपको अल्प आयु पुत्र चाहिए या दीर्घायु पुत्र? महादेव, ये जीवन अनमोल है और इस देह को व्यर्थ ही इतने वर्ष जीना, उसमें कोई अर्थ नहीं। इसलिए हमें एक ज्ञानी और एक विद्वान पुत्र का ही वरदान दे प्रभु। ओ शनि के मार्ग दर्शन
तेजस्वी पुत्र है पाते। जय जय शनिदेवा, जय 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 शनिदेवा। ओ वो रोता नहीं, शिव मंत्र था जपता, मात पिता प्रसन्न हो जाते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो नाम उसका मार्कंडे रखते, शिव का भक्त हुआ महाज्ञानी। बालकपन में अद्भुत वह बालक, लगा बाचने वेद की वाणी। क्या हुआ स्वामी? आप इतनी चिंता में क्यों? देवी, महादेव ने हमें एक अद्भुत पुत्र दिया है। अब उसके जाने का समय समीप आ रहा है। मार्कंडू, आपको एक अद्भुत पुत्र की प्राप्ति होगी, किंतु याद रखना उसकी आयु केवल 10 वर्ष की होगी। पिताश्री, देखिए, आज हमने ये पुराण पूर्ण कर लिया। इसमें सारे देवी देवताओं के पूजा विधान और मंत्र हैं। मार्कंडे, तुम जैसा विद्वान पुत्र केवल भाग्यशाली माता पिता को ही प्राप्त होता है। हमारे घर में तुम्हारा जन्म शनिदेव के मार्गदर्शन से ही हुआ है। तुम अपनी ये अमूल्य कृति उन्हीं के चरणों में समर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो पुत्र। जाओ। माताश्री, आपकी आंखों में आंसू, आपको क्या कष्ट है? मार्कंडे, कोई कष्ट नहीं है बेटा, तुम भोजन करो। नहीं पिताश्री, माता के दुख का कारण हमें जानना ही होगा। पुत्र के होते हुए अगर माता पिता दुखी रहे तो ये पुत्र के लिए लज्जा की बात है ना? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। तुम्हारी उपलब्धियों को देखकर यूं ही
प्रसन्नता से मन भर आया था। माताश्री, दुख और प्रसन्नता के आंसू में अंतर होता है। पर आज आप हमें सत्य बताने से हट रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मार्कंडे। नहीं पिताश्री, कुछ तो अवश्य है। आज हम पहली बार हट कर रहे हैं और जब तक आप हमें अपने कष्ट का कारण नहीं बताएंगे, हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मार्कंडे, मार्कंडे, श्री मार्कंडे, कब तक अपने पुत्र से सत्य छिपाते रहो? तुम्हें मार्कंडे को तो सत्य बताना ही होगा। हो सकता है सत्य बताने में ही तुम सबका कल्याण हो। मार्कंडे, पुत्र, भोजन ग्रहण कर ले मेरे लाल। नहीं माताश्री, हम तब तक भोजन नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने कष्ट का कारण नहीं बता देते। अन्यथा हमारी मृत्यु तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा मत बोल मेरे लाल, तेरी मृत्यु तो पहले से ही निश्चित है। 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 हाँ पुत्र, ये सत्य है। यही हमारे कष्ट का कारण है। महादेव ने तुम्हें हमें वरदान में दिया था। और उन्होंने हमें यह भी कहा था कि अगर हमें विद्वान और ज्ञानी पुत्र चाहिए तो वो अल्पायु होगा। मेरे पुत्र, तुम्हारे जीवन के केवल शेष 7 ही दिन बचे हैं। तुम्हारे जीवन के केवल शेष 7 ही दिन बचे हैं। प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। प्रभु शरण आपकी आया, दे दो शनि जी छत्र छाया। देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं मम, देव शनि शरणं देव शनि शरणं मम। पुत्र मार्कंडे, कहो क्या कहना चाहते हो? हे शनिदेव, हमारे माता पिता ने अपना कर्तव्य निभाया, मुझे पाल पोसकर बड़ा किया, और जब हमारे कर्तव्य निभाने का समय आया तो हमारी मृत्यु होने वाली है। हम आपसे केवल इतना जानना चाहते हैं कि हमारे जो कर्तव्य है, हम पर जो माता पिता का ऋण है, वो हम कैसे और कब चुकाएंगे? और यदि हम अपने माता पिता का ऋण चुकाए बिना ही इस संसार से चले गए, तो हम पर जो दोष लगेगा उसका कौन भागीदार होगा? शनिदेव, यदि ऐसा हुआ तो हमारी इस सृष्टि में आना व्यर्थ है और हमारा जन्म लेना व्यर्थ है। हमारा न्याय कीजिए शनिदेव, हमारा न्याय कीजिए। पुत्र मार्कंडे, आज तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो आज तक इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया।
ये सत्य है, यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारे माता पिता के प्रति ऋण अधूरा रह जाएगा। किंतु इस समय संसार में मृत्यु को टालने का कोई विधान नहीं। एक विधान है, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र, उस मंत्र को महादेव के नटराज स्वरूप से बाहर निकालना होगा। किंतु वो तो अत्यंत ही कठिन है। इस सृष्टि में उस मंत्र को लाना ही होगा। पुत्र मार्कंडे, तुम यहीं बैठकर गुरु महादेव का ध्यान करो और उस घड़ी की प्रतीक्षा करो जब महामृत्युंजय मंत्र की ऊर्जा गुरु महादेव के नटराज स्वरूप से बाहर निकलकर इस सृष्टि पर आएगी। उसी ऊर्जा को तुम्हें ग्रहण करना है पुत्र मार्कंडे। ये न्याय के देवता शनिदेव को क्या हो गया है? इस प्रचंड ध्वनि से नगाड़ा क्यों बजा रहे हैं? देवताओं, ये शोर नहीं, ये संगीत है। यदि आप इस संगीत को बंद करवाना चाहते हैं तो सभी देवताओं को हमें संगीत कला में सर्वश्रेष्ठ घोषित करना होगा। नहीं शनिदेव, यह संभव नहीं है, क्योंकि संगीत में सर्वश्रेष्ठ तो महादेव हैं। वो नटराज हैं। संगीत की सभी कलाएं उनमें वास करती हैं। हम नहीं मानते। यदि गुरु महादेव संगीत कला में सर्वोपरि हैं तो आए हमसे प्रतियोगिता करें और अपनी कला को सिद्ध करें। कैसी बेसुरी ध्वनि है जिसने हमारा ध्यान भंग कर दिया। महादेव, ये ध्वनि शनिदेव की है। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वादक के रूप में सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। शनिदेव, ये क्या माया रच रहे हैं आप? हम तो नगाड़ा बजा रहे हैं गुरुदेव। इस नगाड़े के माध्यम से इस सृष्टि को ऐसा संगीत सुना रहे हैं जो आज तक इस सृष्टि ने कभी सुनी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि यह संगीत हम बंद कर दें तो आपको हमारे साथ प्रतियोगिता करनी होगी। और हमें हराना होगा। शनिदेव, आपका यह बेसुरा संगीत इस सृष्टि के लिए घातक है, इसलिए हम आपसे अवश्य प्रतियोगिता करेंगे। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
क्या हुआ शनिदेव, आप रुक क्यों गए? क्षमा करें गुरुदेव, हमें अपनी हार स्वीकार है। आपसे संगीत में इस सृष्टि में कोई नहीं जीत सकता। शनिदेव, आप हमारे शिष्य हैं। आपने ये सब हमसे प्रतियोगिता के लिए नहीं किया है, अपितु सृष्टि के न्याय चक्र को बाधित होने से बचाने के लिए किया है। हम आपसे अति प्रसन्न हैं। अनजान मंत्र का जाप कर रहा है। यमदेव, ये मार्कंडेय है, ना जाने कौन से मंत्र का जाप कर रहा है। मार्कंडेय, इसकी तो आयु समाप्त हो चुकी है। जाओ, जाकर इसके प्राण हर कर लाओ। जो आज्ञा यमदेव। मार्कंडेय के प्राण हर कर नहीं ला पाए, ये कैसे संभव है? हम स्वयं जाकर उसके प्राण हर कर लाएंगे। यमदेव, आप नहीं जानते, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते ही मनुष्य पर से मृत्यु का संकट टल जाता है और उसकी आयु बढ़ने लगती है। त्रयंबकं
यमराज, आप इसे नहीं समझो। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा रक्षा कवच है मनुष्य के लिए जिसे कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। अब हम हमारी अमोघ शक्ति का प्रयोग करेंगे जो संसार में किसी भी प्राणी, किसी भी जीव की प्राण हर सकती है। यमदेव, अब तुम मार्कंडे को नहीं मार सकते। यदि तुमने इस शक्ति का उपयोग किया तो अवश्य इस सृष्टि का संतुलन अस्थिर हो सकता है और तुम्हारे हाथों अपराध त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। शनिदेव, ये आपने क्या किया? यम भ्राता, हमने आपको अधर्म करने से बचा लिया, अन्यथा आपके हाथों एक पाप हो जाता। पाप? कैसा पाप? इस बालक की तो आयु समाप्त हो चुकी है, इसीलिए तो हम इसे लेने आए हैं। नहीं यमदेव, आपने मार्कंडे का मृत्यु कोष देखा है, जीवन कोष नहीं। अभी इस बालक की आयु समाप्त नहीं हुई। ये कैसे संभव है? इसकी आयु कैसे बढ़ सकती है? इसकी आयु तो केवल 10 वर्ष तक ही निर्धारित थी। यमदेव, ये सब महामृत्युंजय मंत्र के जाप के कारण संभव। मार्कंडे जिस मंत्र का जाप कर रहा है, उसके जाप से मनुष्य पर आई अकाल मृत्यु टल जाती है और उसकी आयु बढ़ जाती है। सृष्टि में अभी तक तो ऐसा कोई मंत्र नहीं था। अब तक नहीं था, पर अब है। ये गुरु महादेव के डमरू से उत्पन्न हुआ है। हे गुरुदेव, हे कैलाशपति, यमदेव की शंकाओं का निराकरण कीजिए। हाँ यमदेव, शनिदेव ठीक कह रहे हैं।